नमस्कार क्लास 8। आज हम हिंदी विषय के वसंत का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 है कविता। कविता का नाम है दीवानों की हस्ती। कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। ये है हमारे कवि भगवती चरण वर्मा, जिन्होंने चंद्रलेखा नाम की एक हिंदी फिल्म में भी संवाद दिए थे। तो कविता पढ़ने से पहले आइए हम कवि का जीवन परिचय जान लें। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 में शफीपुरा गांव में हुआ। इनकी रचनाएं हैं उपन्यास, कहानी, नाटक। इन्हें कई सम्मान मिले जो हैं पद्म भूषण, साहित्य अकादमी। इनकी मृत्यु हुई 5 अक्टूबर 1981 में। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ, कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले। भावार्थ देखिए, दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, वे मस्त होते हैं, उन्हें कोई घमंड होता ही नहीं, और ना ही यदि किसी चीज़ की कोई कमी है तो उसका कोई मलाल होता है उन्हें। वे मस्त रहते हैं और उनकी मस्ती के आगे इतने खुश रहते हैं, इतने प्रसन्न रहते हैं कि उनकी मस्ती के आगे कोई भी गम जो है वो टिक ही नहीं सकता, और धूल की तरह वे उड़न छू हो जाता है। दूसरा देखिए, आए बनकर उल्लास सभी आंसू बनकर वह चले गए, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहता है कि दीवाने लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशनुमा हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, और जब वह उस जगह से चले जाते हैं तो भी सब दुखी हो जाते हैं। लोग अफसोस करते हैं कि कवि कब आए और कब चले गए। कवि का स्वभाव कैसा है, वो एक जगह टिककर रहने वाला नहीं है। किस और चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इसमें कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, रुकना नहीं है, इसीलिए मैं चले जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं तो सिर्फ चलते जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब उस ज्ञान को सब में बांटना चाहता हूँ, इसलिए मुझे चलना है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ कवि कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब मिलते जुलते हैं, उनके सुख दुख बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों एक समान हैं, इसलिए वे शांत मन से उसे सहन कर लेते हैं। सुख और दुख को वो एक समान मानते हैं, ना उन्हें सुख का कोई ज़्यादा प्रसन्नता होती है सुख में, और ना ही दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं, तड़पते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सब कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। लोगों में केवल स्वार्थ भरा पड़ा है,
वे मांगना ही जानते हैं भिखमंगों की तरह। लेकिन कवि जो है वो स्वार्थी नहीं है। उसने दुनिया पर अपना अनमोल प्यार लुटा लिया है और नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। और प्यार लुटाते लुटाते अगर वो नाकामयाब भी हुआ तो उसने किसी और को उसका हिस्सेदार नहीं बनाया। उस नाकामयाबी का भार भी हमेशा कवि ने स्वयं ही उठाया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर ठहर जाना चाहते थे, उन्हें कवि ने आबाद व सुखी रहने का आशीर्वाद दिया है। परंतु कवि ने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं और वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कवि ने कहा कि इस दुनिया में अपना पराया उसका कोई भी नहीं है। जो कुछ एक मंजिल को पाकर रुक जाना चाहते हैं, उन्हें भी कवि ने आबाद रहने का ही आशीर्वाद, सुखी रहने का ही आशीर्वाद दिया है। परंतु वो स्वयं किसी भी जगह रुके नहीं। तो इस कविता को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।